हेलो स्टूडेंट्स, आपके 15th को बायोलॉजी का पेपर है। तो मैं आपको ये 22 का पेपर रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले देखो सॉल्व पेपर है। वापस से एक बार आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको। अगर सही करते हो तो +5 और अगर गलत होता है तो -1 होगा। और अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हो तो आपको कोई भी जो है उसमें नंबर नहीं कटेगा। और आपको 45 क्वेश्चन ही करने 50 में से। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अधिकतर जो मैचअप वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप मत करना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन, और ये पेपर मैं इसलिए करा रही हूँ कि आप ये देखो कि जो टॉपिक इसमें लिए हुए हैं वही टॉपिक्स आप दूसरी तरीके से इसको कर सकते हो। तो जितने भी पेपर आप देखोगे तो फिक्स है कि कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आएगा। अब सबसे पहले देखो आपको प्रोटीन इनकोडेड जीन एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे आएगा, तो वो होता है आपका रिकॉम्बिनेंट। और यहाँ पे देखो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि किस तरह से जो है डीएनए सीक्वेंस से हमें प्रोटीन्स यहाँ मिलते हैं, वैसे आपको पता ही है। फिर उसके बाद में द काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन विच स्पीसीज इज़ बेनिफिट एंड अदर इज़ नाइदर हार्म, तो वो कहलाता है कॉम्युनलिज्म, जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसमें आप एरगट वाला एग्जांपल ले सकते हो कि किस तरह से एनिमल्स के ऊपर एरगट रहता है और उसे बेनिफिट होता है और एनिमल को कोई भी ना लॉस होता है ना बेनिफिट होता है। फिर उसके बाद में थर्ड आपको दे रखा है कि डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, तो ओवरी से जो भी फ्रूट बनेगा वो आपका अर्थ में ट्रू फ्रूट होगा, और फॉल्स फ्रूट वो होगा जो ओवरी के अलावा किसी पार्ट से बनता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉल्स का आपका एप्पल, जो थैलेमस से बनता है। फिर यहाँ पार्थेनोकार्पिक दिया हुआ है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो ओवरी से बनेगा वो आपका ट्रू फ्रूट होगा। फिर है एल्गल ब्लूमिंग डू नॉट कॉजेज, तो एल्गल ब्लूमिंग क्या है? एल्गल ब्लूमिंग मतलब जब एल्गी बहुत ज़्यादा जो है फैल जाती है तो उसे हम बोलते हैं एल्गल ब्लूमिंग। और इसका आंसर है रिडक्शन इन बीओडी। तो अगर एल्गन ब्लूमिंग होगा तो बीओडी हर समय बढ़ेगी। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो ये कौन सा होगा? रिडक्शन ऑफ बीओडी। तो एल्गल ब्लूमिंग से जो है बीओडी हर समय क्या होती है? इंक्रीज होती है, यानी वाटर पॉल्यूटेड होता है। फिर यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसमें पूछ रहा है कि ये क्या है, तो ये है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है कि जब अपन डीएनए को सेपरेट करते हैं तो उसका जो लास्ट होता है जिसमें कि अपन चिल अल्कोहल में डालते हैं, तो वो ऐसे आपको बिल्कुल क्लाउड की तरह दिखाई देता है। और ये आपने प्रैक्टिकल करा भी होगा। और जब इसको निकालते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। फिर उसके बाद में पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इज डेट, तो यहाँ पे है कि पेरिस्पर्म क्या होता है कि जब अपने पास में जो एंडोस्पर्म है उसमें रह जाता है, तो मोनोकॉट्स में आपने देखा है पेरिस्पर्म, तो ये यहाँ पे है डिप्लॉयड हैविंग नो रिजर्व फूड। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट अपने पास में है 7 क्वेश्चन। अब इसमें देखो चीज़ें इसमें पूछी हुई हैं। अब जैसे पूरा फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपको पूछा है कि 2 पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो थर्ड यहाँ पे एंथर है और 7th पे यहाँ पे ओवरी है। तो ये पोलन ग्रेन बनाएंगे और ये ओवरी या एग बनाएगी। तो हमें फर्टिलाइजेशन के लिए केवल यही 2 चीज़ें यहाँ पे चाहिए, बाकी सारी इसकी एसेसरी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन टेल अस अबाउट, तो हमें क्या बताता है? तो ये आपको पता ही है, जब अपने पास में जो फॉर्मूला भी दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल चाहिए पर यूनिट स्पेसिस में। तो यहाँ पर किस तरह से जो है आप किसी जगह की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कि अगर अपन जयपुर की निकालें तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है,
कि एरिया कम है लेकिन नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेंसिटी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। वहीं पे अगर अपन जो बड़ी जैसे बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, एरिया ज़्यादा है वहाँ पे लेकिन पॉपुलेशन नंबर कम है, तो उस तरीके से अपन इसको यहाँ पे निकालते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, तो ये अपने पास में पहला हो गया HCG, जिससे अपने को प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। फिर D है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और फिर हमारे पास में रिलैक्सिन। तो ये 3 हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है वुमेन से रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल का कौन सा नहीं है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड एरिया, तो आपको पता है फॉरेस्ट भी लैंड है, ग्रासलैंड भी लैंड है और डेजर्ट भी लैंड है। ये आपका कौन सा हो गया, जहाँ पे आपको जो है पानी ज़्यादा मिलेगा, तो इसे अपन किस में कंसिडर करेंगे, एक्वेटिक में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रांसफ़र ऑफ ओव्यूम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब इज़ कॉल्ड, तो इसको अपन बोलते हैं गिफ्ट। तो जब ये ध्यान रखना, अगर ओव्यूम आता है यानी कि गैमेट आता है तो आता है आपका गिफ्ट, और इसकी जगह अगर जाइगोट आ जाए तो आप कौन सा लिखोगे, जिफ्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस है सिर्फ एक ही वर्ड का, कि जब गैमेट है तो जिफ्ट और जब जाइगोट है तो जिफ्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें असर्शन है और फिर उसका जो है रीज़न भी दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले दिया हुआ है कि लेडिंग सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट मेल टेस्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में एंड्रोजन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है वो आंसर यहाँ पे सही होगा। फिर उसके बाद में देखो ये जो बीटी कॉटन वाला है, ये क्वेश्चन हर साल जो है आपको घुमा फिरा के ज़रूर आता है। अब यहाँ पे देखो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन यानी कि रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि प्लांट के अंदर क्राई प्रोटीन है, लेकिन जब वो इंसेक्ट के गट में जाता है तब वो हार्मफुल हो जाता है, तो वो रीज़न पूछा है। तो इंसेक्ट की में क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, यानी कि वहाँ पे आपको बेस या ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। तो आपको पता है ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, या तो डेवलपमेंट के हिसाब से आ जाएगा कि सबसे पहले अपने पास जाइगोट है, फिर उसके बाद में मोरूला आएगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट आएगा, फिर एम्ब्रियो आएगा। तो ये सीक्वेंस भी अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इन स्टेजेस पे भी अधिकतर आता है, और आपको पता है कि जब डेवलपमेंट होता है तो 6th डे तक आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट होती है, और वही जाके जो है एम्ब्रियो की यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जाके कनेक्ट करता है और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ विच फॉलोइंग ऑर्गेनिक स्पीसीज डिड कॉज ए डिक्लाइन एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस। तो ये आपका आ गया जिसमें कि एलियन मतलब जो बाहर से हम स्पीसीज़ लाएँ और उन स्पीसीज़ ने हमारे इंडिया की या जो भी इंडिजिनस स्पीसीज़ है उसको कम कर दिया। तो उसमें आपकी है नाइल पर्च। इस नाइल पर्च को जो है डाला गया था जिससे कि वहाँ की खुद की जो फिशेज़ थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। और ऐसा ही आपका बहुत सारी एलियन स्पीसीज जैसे लेंटेना है या आइकोर्निया है, तो ये एलियन स्पीसीज है जिनको बाहर से लाया गया और उन्होंने आने के बाद में हमारी इंडिजिनस स्पीसीज को लॉस कर दिया। तो यहाँ पे देखो नाइल पर्च इंट्रोडक्शन इनटू लेक विक्टोरिया eventually extinction of ecological unique in more than 200 species of चिलचिट फिश इन लेक। तो वहाँ पे इनको लाया गया था और इन्होंने इस वाली फ़िश को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद में फिर ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इन क्वेश्चंस को जितना हो सके अवॉइड करना,
क्योंकि इनमें टाइम भी वेस्ट होता है और एक भी गलत हो गया तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास में है तो प्रोजेस्टेरोन है, तो इसका आपका सेकंड हो गया। तो यहाँ पे सी वाला जो है ये रहेगा आपका, क्योंकि आईयूडी और इन्हीं से क्वेश्चन है। तो इनमें से अगर आप करते भी हो तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इन चारों में सबसे सही आपको कौन सा आता है, तो वो ऑप्शन पहले देखो, फिर दूसरा देखो। तो उस तरीके से आप ये आराम से कर लोगे। नेक्स्ट है अपने पास में, तो अब इसका फर्स्ट का हो गया आपका सेकंड, यानी कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। फिर उसके बाद में बी जो है सहेली का आपका क्या हो गया, वंस वीक पिल है ये। और फिर लिप्सिस लूप है, तो उसमें आपको पता है ये सामने नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। और फिर पीरियोडिक, तो ये नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल के लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि अपने पास में जो वाइटल लिंक है, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन है। तो आपको पता है कि दो अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म है, उससे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है, जाइगोट। तो ये स्पीसीज़ की एक लिंक है, जिससे कि हम नई जो वैरायटी है या नई है उसको डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में कोविड पॉजिटिव पेशेंट। तो अपने को पता है, अपन ने पीसीआर पढ़ा है, और यही पीसीआर टेक्निक है जो कि एलिजा वगैरह में यूज़ की जाती है, जिसमें कि हम कोई भी छोटे से जो प्रॉब है उसको बहुत कम समय में जो है मल्टीपल उसकी कॉपीज बना सकते हैं। ये आपने पीसीआर वाले में पढ़ा था। तो जब अभी कोविड वाला हुआ था तो उस समय इसी का नाम था आरटी पीसीआर। तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन था, और ये क्योंकि वायरस रेट्रो वायरस है इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, पीसीआर तो आप जानते हो, और आरटी मतलब रेट्रो वायरस के लिए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन था उसको यहाँ पे यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद में बैसिलस thuringiensis बायो कंट्रोल अगेंस्ट। तो ये आपको पता ही है कि इंसेक्ट पेस्ट। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंसेक्ट क्या है अपने पास में, जो आर्थ्रोपोडा का है, और पेस्ट मतलब जो भी हमें हार्म पहुंचाता है वो सब आएंगे, जैसे निमेटोड भी है, फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, ये सब हमारे क्या है, पेस्ट हैं। और इंसेक्ट भी किस में कंट्रोल होता है, इसमें। तो यहाँ पे जब हम बैसिलस thuringiensis, जिससे कि हम बीटी कॉटन बना रहे हैं, तो उस बीटी कॉटन को जो इंसेक्ट हार्म पहुंचा रहा है, उस इंसेक्ट के अगेंस्ट हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट पेस्ट। फिर उसके बाद में अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द नेचुरल सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो कि सिक्रीशन ऑफ एफएसएस, जिससे फॉलिकल बनेगा। उसके बाद में ग्रोथ ओवेरियन फॉलिकल, ये बनेगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में एलएच है, जिससे एवोल्यूशन होगा। फिर उसके बाद में ओवुलेशन है, और फिर लास्ट में ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसका ग्रोथ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में, जो भी आपकी साइकिल है, किस तरह से वो एग डेवलप होता है, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी की क्या कंडीशन होती है, तो ये सारे यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे तैयार करना है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉमनली यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीसीआर आप जानते ही हो, क्योंकि पीसीआर में हमारे पास में जो भी डीएनए आए हैं उन डीएनए की हमें मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। और ये जो टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है RFLP। तो ये जो है जेफरी ने दी थी। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है कि टेक्निक कौन सा है, किसने डिस्कवरी करी, कौन सा मेथड। तो इसमें आपको पीसीआर भी यूज़ करेंगे, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक भी यूज़ करेंगे। तो ये जो है हम मेथड भी यूज़ करेंगे, और वो जो पूरी टेक्निक होगी उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, RFLP, जो जेफरी ने दी थी। फिर उसके बाद में है अपने पास में यहाँ पे विच लेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रेटेड। ये बहुत सिंपल सा है, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका
पूरा डायग्राम करा है, तो उसकी जो सबसे इनर लेयर होती है टेपिटम, वही जो है न्यूट्रिशन देती है, क्योंकि उसके पास में जो है न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। और ये आपको अधिकतर पॉलीअम्ब्रोनी वाली, यहाँ पे आप सॉरी पॉलीअम्ब्रोनी जो है आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इन सेल्स में आपको मिलेंगे। तो पॉलीप्लॉइडी वाली जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर उसके बाद में ये आपका ये अपने पेट्रोल और उनसे संबंधित या पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि किस तरीके से हम जितने भी पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कैटेलिट कन्वर्टर है जो अपन गाड़ियों में लगाते हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो है जो हार्मफुल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो इस तरह से हम गाड़ी में लगाते हैं कैटेलिस्ट कन्वर्टर। फिर अपने पास में सेकंड है इनिशिएटर। तो ये आपके हॉस्पिटल वेस्ट जो है, आपको पता है हॉस्पिटल में तरह तरह के वेस्ट होते हैं, तो उसको कैसे हम उसको मतलब कम उसमें हेल्प कर सकते हैं। फिर ये इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर है, ये जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ पे लिया जाता है। तो वहाँ पे जैसे हार्ड मेटल है या फिर हैवी मेटल्स हैं या और कोई जो है नुकसान वाली है, तो उन पर्टिकुलर मैटर को ये वहाँ से अलग करता है। और फिर हमारे पास में आ गया सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसमें हम जो भी अपने घरों से सीवेज निकलता है उसको हम रिवर में या किसी और सोर्स में जाने से पहले कैसे उसको सही कर सकते हैं। तो ये आपका ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ड्यूरिंग जीन थेरेपी। तो यहाँ पे आपका है कि कौन सा हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम जो WBC है उस WBC का कल्चर करते हैं। और रेट्रोवायरस में तो हमें जो भी इम्यूनिटी करवानी है ट्रांसफ़र वो किसके थ्रू कराते हैं, रेट्रोवायरस से। फिर है द एनिमल दैट फीड हार्बीवोर लाइक इंसेक्ट बर्ड एंड इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल आर कॉल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा प्राइमरी कॉर्निवोर, क्योंकि हमारे पास में सबसे पहले अपना प्रोड्यूसर आता है, फिर उसके बाद में हार्बीवोर आते हैं, फिर हार्बीवोर को जो खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं आपके प्राइमरी कार्निवोर। फिर उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आर एक्सप्रेस्ड बाय, तो ये हेटेरोलॉजी होस्ट। ये क्या होता है, प्रोटीन है जिसमें कि हमारे पास में फॉरेन जीन को हम करके अपने जो भी होस्ट है उस होस्ट के अंदर इसका प्रोडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद में द केमिकल कार्जोन प्रेजेंट टैबेको, तो टैबेको या ये जितनी भी चीज़ें उनसे लंग कैंसर होता है। फिर उसके बाद में फिर अपने पास में ये मैचअप आ गया जिसका हमें पता है कि अपने पास में कौन से जो है पूरा का पूरा सही है। तो इसमें आप देखते हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई एग्रोबैक्टीरियल ट्यूमिफिसेंस सेलेक्टेबल। तो इसमें आपका जो है वो मार्कर आएंगे एम्पिसिलिन और वो, तो ये आपका गलत हो गया। फिर क्लोनिंग साइट ये भी आपकी यहाँ पे गलत हो गई। फिर वेक्टर है तो इसमें ये आपका गलत हो गया। तो सबसे सही इसका जो होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किस में आएगा आपको, TI प्लाज्मिड में। उसके बाद में फिर अपने पास में है ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टेरॉइड मतलब होता है जो फैट से रिलेटेड है, तो उसमें प्री मैच्योर बाल्डनेस। तो ये आजकल आप देखते भी हो, तो मेल्स में जो है ये फैट की वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है। फिर अपने पास में नेक्स्ट है कि फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। तो वो हमारे पास में कौन सी होती है, बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये मूवेबल नहीं होती हैं तो ये अपने में से लिक्विड फॉर्म में एंटीबायोटिक को रिलीज़ करती हैं। फिर अपने पास में नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल आर 2 टाइप। तो एक तो अपने एनवायरनमेंट में चलती है वो तो गैसियस होती है, और जो अर्थ में चलती है लैंड में चलती है वो होती है सेडिमेंट्री। तो उसमें जैसे सल्फ़र है या फॉस्फोरस है, ठीक है, ये आपके किस में होते हैं, सैंड के अंदर। फिर नेक्स्ट है अपने पास में टेक्नोलॉजी बायोगैस के लिए। तो यहाँ पे अपने पास में कौन है जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी, उन टेक्नोलॉजी के लिए सब्सिडी वगैरह जो है वो देते हैं। तो उसमें आपकी एक तो ये सी वाली हो गई और एक आपकी ये हो गई। तो ये जो है प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद में KYEC जो है ये एक तरह की अपने विलेज इंडस्ट्रियल कमीशंस हैं, जो भी सब्सिडी वगैरह होती है ये जो
फॉर्मेशन करते हैं उन फॉर्मेशन को यहाँ पे सब्सिडी या उनको और भी डेवलप होने के लिए करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज इन बायो, तो ये आपका आ गया मिथुनोबैक्टीरियम। यही होते हैं बायोगैस में, जो काऊ डंग है उसमें ये मिलते हैं और ये जो भी सेलुलर चीज़ है उसको करके फिर यहाँ पे बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में विच रेफरेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग आरएनए विच ऑफ द इनकरेक्ट, तो इसमें देखो इनकरेक्ट पूछा है तो इंट्रॉन रिमूव ये सही है। फिर उसके बाद में कैपिंग ये भी सही है। एडिशन ऑफ इज रेजिड मीन्स कैपिंग, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर एडिशन ऑफ ये भी ठीक है। फिर प्रोसेसिंग लैक ये भी आपका ठीक। तो इसमें जो बी वाला है सी वाला है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत। फिर नेक्स्ट है अपने पास में वापस से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अभी देखो मैंने आपको बताया था एलेक्स जेफरी का, तो यहाँ पे जो इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट जो RFLP अभी आपको बताया था, तो इन्होंने इसको दिया था। तो आप देखो उस पहला, फिर उसके बाद में जैकब और मोनार्ड, तो जैकब और मोनार्ड में आपको लैकोप्रिन दिया था। तो इस तरीके से आप अगर नीरेनबर्ग का देखते हो तो नीरेनबर्ग ने आप जेनेटिक कोड दिए थे और मैसेल्सन स्टॉल हैं उन्होंने जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी इसमें अधिकतर जो एक क्वेश्चन आपका साइंटिस्ट का भी आता है कि किसने कौन सा काम किया। नेक्स्ट अपने पास में है द पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी जनरली इन्वर्टेड बिकॉज, तो यहाँ पे आपको पता है कि इन्वर्टेड मतलब कि यहाँ पे आपको इस तरह का पिरामिड मिलेगा जहाँ पर कि प्रोड्यूसर जो है उसका बायोमास कम होगा और इसके बाद जो इसको चाहे कंज्यूमर हो वो उनका बायोमास क्या होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये आपको एक्वेटिक सिस्टम में जो है आपको इन्वर्टेड बायोमास का पिरामिड मिलेगा। फिर उसके बाद में नॉट कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें से जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर कौन सा है, तो शुड नॉट प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन। तो हम म्यूटेशन, क्योंकि यही रीज़न है कि आरएनए को हमने जेनेटिक मटेरियल नहीं माना, क्योंकि आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेंट हो जाता है। डीएनए जो होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर नहीं है। फिर है एडेनिन पेयर विथ थाइमिन हाउ मैनी हाइड्रोजन, तो ए और टी के बीच में आपको 2 मिलेंगे, जबकि सी और जी के बीच में आपको 3 जो है मिलेंगे। ए सी और जी के बीच में आपको 3 मिलेंगे, जबकि ए और टी के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर उसके बाद में अब प्योर ब्रीडिंग ऑफ गार्डन पी, अब इसमें देखो इस तरह से क्वेश्चन दिया है, तो एक क्वेश्चन पे भी आपका आता है प्लांट प्रोड्यूस 400 सीड्स। फिर उसके बाद में आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हो, और इसमें दे रखा टॉलनेस, और उसमें तो यहाँ पे आपके जितने भी होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि चाहे हाइब्रिड हो चाहे कोई भी हो, आपका वो अपना कैरेक्टर कैसा, चाहे आपका ये कंडीशन हो चाहे आपकी ये कंडीशन हो, इन दोनों ही कंडीशन में जो है आपको टॉल ही मिलेंगे। फिर उसके बाद में है इफ़ ए पॉन्ड वेयर द 150 कार्ब्स इसमें दे रखा है, तो अब ये आप ये मान के चलो, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 150 है, फिर नंबर ऑफ एडेड 50, तो यहाँ पे अगर आप निकालते हो तो 3 ऑफस्प्रिंग पर कार्प ईयर जो है यहाँ पर डेवलप होगी। फिर उसके बाद में व्हेन डज लाइफ अपीयर ऑन द अर्थ आफ्टर फॉर्मेशन, तो ये सीधा ही आपका है 500 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट है अपने पास में अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक थिंकर्स, तो इसमें उन्होंने स्पोर वाला जो है वो अपनी दी थी, तो इनका जो है जैसे पर्समिनिया बोलते हैं, तो उस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी यहाँ पे दी थी। फिर उसके बाद में लुई पॉस्चर है, तो उन्होंने बताया था कि कोई भी जो है उससे पहले हमें कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होना ज़रूरी है, तो इनकी प्री एक्साइटिंग लाइफ वाली थ्योरी यहाँ पे हमें मिलती है। उसके बाद में आप देखो ये इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, और ये मैं अब कल आपको वापस से एक और रिवाइज कराऊंगी, तो जितने क्वेश्चन हैं फिर मैं आपको टॉपिक वाइज भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो ये जो है रेगुलर आप इसको देखते जाओ
और जितने क्वेश्चन हैं वो इसलिए सॉल्व आपको करा रहे हैं, और ऐसे में आप पढ़ते भी जाओगे ताकि आपको और भी चीज़ क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। ओके, थैंक यू।